किष्किंधा की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक ऐसा पराक्रमी राजा राज्य करता था जिसकी शक्ति से वानर जाति कांप उठती थी। उसका नाम था बाली। वह जितना वीर था उतना ही अपने छोटे भाई सुग्रीव से प्रेम भी करता था। दोनों भाई बचपन से साथ खेले थे, साथ लड़े थे और साथ ही राज्य को संभालने का स्वप्न देखा था। बाली को विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका भाई कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। एक दिन मायावी नामक राक्षस ने किष्किंधा पर आक्रमण कर दिया। बाली बिना विलंब के उससे युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध करते करते दोनों एक गहरी गुफा में घुस गए। बाहर खड़ा सुग्रीव बेचैनी से प्रतीक्षा करता रहा। समय बीतता गया, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अचानक गुफा से रक्त की धारा बहती दिखाई दी। सुग्रीव का हृदय कांप उठा। उसने मान लिया कि उसका भाई बाली युद्ध में मारा गया है। भय, दुह और विवशता में उसने गुफा का द्वार बंद कर दिया ताकि राक्षस बाहर ना आ सके, और भारी मन से राज्य लौट आया। परंतु नियति ने कुछ और ही लिखा था। गुफा के भीतर बाली जीवित था। उसने मायावी को परास्त कर दिया था। जब वह विजय के बाद बाहर निकला तो सामने का दृश्य उसके हृदय को चीर देने वाला था। सिंहासन पर उसका भाई सुग्रीव बैठा था और महल में उसकी रानी रूमा का भी वास था। बाली को ऐसा लगा मानो उसके अपने रक्त ने ही उसे धोखा दे दिया हो। क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलते हुए उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को अपने साथ ले आया। यहीं से बाली का धर्मपथ से विचलन आरंभ हुआ। वह यह भूल गया कि क्रोध में किया गया निर्णय सबसे घातक होता है। सुग्रीव अपमानित होकर वनों में भटकने लगा। उसका मन अपराध बोध से भरा था, पर उसके पास न अपनी सफाई देने का अवसर था और न ही शक्ति। वन में भटकते हुए एक दिन उसकी भेंट श्री राम से हुई। राम वनवास के कठिन काल में अपनी पत्नी सीता की खोज में थे। उन्हें वानर सेना की आवश्यकता थी और सुग्रीव को अपने भाई के अन्याय से मुक्ति। दोनों के दुखों ने उन्हें मित्र बना दिया। सुग्रीव ने राम को अपनी पीड़ा सुनाई और राम ने उसे न्याय दिलाने का वचन दिया। निर्धारित दिन युद्ध का था। बाली अपनी अपार शक्ति और अहंकार के साथ युद्ध भूमि में उतरा। सामने सुग्रीव था, पर राम वृक्षों की आड़ में छिपे हुए थे। जैसे ही बाली और सुग्रीव का युद्ध आरंभ हुआ, राम ने दूर से ही बाण चलाया। वह बाण बाली के वक्ष में आ लगा। अपराजय समझा जाने वाला राजा धरती पर गिर पड़ा। घायल अवस्था में बाली का स्वर क्रोध और पीड़ा से कांप रहा था। उसने राम से पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझ पर छिपकर क्यों वार किया? राम उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, हे बाली, तुमने अपने जीवित भाई की पत्नी को हरण किया। राजा होकर यह घोर अधर्म है। तुम वानर जाति के राजा हो और मैं समस्त पृथ्वी का क्षत्रिय राजा। अधर्म का नाश करना मेरा कर्तव्य है। उन शब्दों ने बाली के भीतर छिपे सत्य को उजागर कर दिया। उसके नेत्र भर आए। उसे समझ में आ गया कि जिस क्रोध को वह न्याय समझ रहा था, वह वास्तव में अहंकार का अंधकार था। उसने स्वीकार किया कि उसका पतन उसकी अपनी भूलों का परिणाम है। उसने सुग्रीव को अपने पास बुलाया, उसे गले लगाया और कांपते हाथों से किष्किंधा का राज्य उसे सौंप दिया। अपने पुत्र अंगद को भी राम की शरण में देकर वह शांत हो गया। उस क्षण बाली को अपने कर्मों की पूर्णता का अनुभव हुआ। उसने जाना कि राजा होना केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का भी दायित्व है। उसके प्राण शांति से शरीर को छोड़ गए। इस कथा का सार यही है कि श्री राम, जिन्हें आप श्री कृष्ण का ही पूर्व अवतार मान सकते हैं, ने किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने अधर्म का अंत किया। बाली का वध किसी व्यक्तिगत शत्रुता का परिणाम नहीं था, बल्कि धर्म की मर्यादा की रक्षा का साधन था। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी।